सो वेलकम टू चैनल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसका हम ऑलरेडी स्टार्टेड हुआ था एंड आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मीन्स मैग्नेट इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो मैग्नेट इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड दी सोलेनॉइड कॉल पढ़ाई हुआ था, इट इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। तो इसको हम यूज करेंगे मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, सो व्हेन it is placed inside the coil the magnet is so far is called electromagnet। मैग्नेट ऐसे फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। क्यों टेम्पोररी मैग्नेट? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाता है। यस और नो? दैट मीन्स ये टेम्पोररी है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेट फील्ड रहता है, इसका नहीं रहता है। ये सब तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड विथ इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक करंट अगर डिक्रीज होगा देन इट विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, जो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो डिक्रीज विथ डिस्टेंस। दैट मीन्स इफ इन जैसे कि मैग्नेट का विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहता है अकॉर्डिंग टू इट। उसी टाइप का और हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम इट देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। ओके, विथ डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर लेस किए मतलब डिस्टेंस डिक्रीज किए मतलब पास में उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, दूर में लेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ओके, देन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है पैरेलल टू ईच अदर, और आई हैड ऑल्सो टोल्ड दैट नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्योंकि दो जो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों क्रॉस नहीं करेंगे? अगर एक प्लेस में दो लाइन मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस होता है तो एक प्लेस में दो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लेस में उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है, दो नहीं हो सकता। यस और नो? ओके, क्रॉस नहीं करता। तो हमें जान सकते हैं वी ऑलरेडी स्टडीड दैट कि अगर करंट फ्लो होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होता है। यस और नो? If current is flown anywhere, then we find out the direction of current with the thumb rule. Yes or no? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोडक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है तो पता चल जाता है हमें। दैट मीन्स करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका ऑपोजिट हो सकता है क्या? दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? वो भी देखेंगे। वो भी देखते हैं हम, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में दैट मीन्स मैग्नेट में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या होगा? दैट मीन्स करंट कैरिंग मतलब इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इसका मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट मीन्स इट विल अप्लाई फोर्स। ठीक है, एम्पियर एक एक्टिविटी किए हेनरी मेरी एम्पियर। ठीक है, वो सजेस्ट किए जे मैग्नेट also exert equal and opposite force on the current carrying conductor। वो जो एक्टिविटी किए, ठीक है, वो जो एक्टिविटी किए वो क्या कि मैग्नेट में, ठीक है, वहाँ पर थ्रो दिस मैग्नेटिक फील्ड पास दी करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड में पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, तो दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
सो इफ थ्रो दिस मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर, मतलब वायर पास भी उसमें करंट जा आ रहा है, तो उसके ऊपर में उसका क्या इफेक्ट होगा ये देखेंगे हम। तो एक्टिविटी के बाद पता चला कि इट इज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो पास आ रहा है करंट में, ठीक है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट, सो ड्यू टू दिस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स the force will be must be applied on it, yes or no? That means force apply होगा, मतलब this the rod will displace, that means it will experience some force. that means हम क्या किए, एक मतलब वायर ले सकते हैं या बीच में एक रॉड लगा सकते हैं, ताकि हमें जो फोर्स उसका अप्लाई हो रहा है, फोर्स के ऊपर में आ रहा है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स। दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर के प्लेस में, बीच में करंट कैरिंग वायर के बीच में एक हम रॉड लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड फोर्स, व्हिच डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो जो भी हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट में हम क्या किए, पास किए। ठीक है, सो ये जो हुआ मूवमेंट हुआ रॉड का हुआ या इलेक्ट्रिक जो वायर हम ले रहे हैं उसके ऊपर हुआ, तो उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया विथ द डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट मीन्स अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज कर सकते हैं, अगर रिवर्स किए, जैसे कि एक डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसको चेंज कर दिए, तो डायरेक्शन चेंज होने से ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर उसका भी चेंज होगा। ये इफेक्ट भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर भी चेंज किया हम, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे चेंज करेंगे, पोल चेंज कर देंगे, जैसे कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसका पोल चेंज कर देंगे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑल्सो चेंज हो जाएगा, यस और नो? सो अगर हम उसका फील्ड का डायरेक्शन चेंज किए बाय द चेंजिंग ऑफ पोल, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंज हुआ। तो फ्रॉम दिस टू वी कंक्लूड दैट ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दी करंट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन के ऊपर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का चेंज डायरेक्शन कैसे करेंगे, जैसे आई हैड टोलिंग इन द प्रीवियस क्लास, that is if we change the two poles of the battery, then the direction will be changed, yes or no? That means with the direction of current and the direction of magnetic field, magnetic field lines कैसे चेंज करेंगे, उसका मैग्नेट का अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल चेंज कर देंगे, दैट इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें कंक्लूड में आया। तो उसी के हिसाब से हाउ कैन वी फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड, वो डायरेक्शन के साथ कैसे है, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो इजीली वी कैन फाइंड आउट इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, उसको इजीली पता करने के लिए एक रूल आया, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है, देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में stretch, we have to stretch our thumb, first finger and middle finger, okay, both are perpendicular, just look, both are perpendicular to each other, yes or no? That means this first finger with the middle finger, this is perpendicular, first finger is perpendicular this thumb, ठीक है, both are perpendicular to each other, yes or no? Both are perpendicular to each other, ठीक है। तो ऐसे हमें कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट, if this is the direction of magnetic field, if this is the direction of magnetic field, direction of magnetic field, कौन सा है direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field, ठीक है, thumb is the force, ठीक है, four finger direction of magnetic field and this is the direction of current,
समझ में आ रहा है क्या? If this is the direction of magnetic field, that means first finger. If first finger is the direction of magnetic field, first finger is the direction of magnetic field. Okay, first finger is the direction of the magnetic field. अच्छे से समझो, first finger is the direction of magnetic field and the middle finger is the direction of current. Middle finger represents the direction of current and the thumb point the direction of motion of force, मतलब फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। अच्छा, उसका डायग्राम के साथ क्या करना है, तो डायग्राम के साथ मैच करो। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक, ये सुनो, हमारा जो मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। ओके, करंट गोइंग डाउनवर्ड, ये सब करंट फील्ड। देन दिस फिंगर थंब इनवर्ड, ये दैट मीन्स इट विल मूव इनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं और एक सोच लीजिए, इसे रखते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes or no? That means if middle finger देखो, अच्छे से देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, ये तुमको अच्छे से मतलब विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर, दैट मीन्स वी कैन से इट इज द फर्स्ट फिंगर। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड thumb is pointing towards you, that means it is the direction of force acting on the current carrying wire. This is our left hand, Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो रूल है, इसी रूल के हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे। कौन से डायरेक्शन में मूव होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, उसका जो अप्लाई है, कैसे मोटर में अप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।